देखो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 देखो आज तो हम पूरा करके ही मानेंगे। आज देखो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हमें अभी हम इससे पहले वीडियो वाला हम क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढ़ना है, मतलब चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया ये बता दो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म मतलब कि दिखता कैसा रहेगा, मतलब दिखेगा कैसा। अब हमें देखो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ऊपर कितने का पावर होगा 2, और कैसे अकॉर्डिंग हमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू इस फॉर्म में होगा। मतलब ये ए बी सी क्या बता रहा है हमें, ए एक नंबर समथिंग कुछ भी नंबर बता रहा होगा, क्या बता रहा है हमें नंबर शो कर रहा है, क्या नंबर जैसे 1 2 3 कुछ भी नंबर आ सकता है इसके साथ। बी हमें क्या शो कर रहा है, ये भी हमें नंबर शो कर रहा है। और सी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर, ये हमेशा नंबर होता ही है ना। तो देखो एक्स तो जानते हैं एक वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल होता है एक्स, ये भी वेरिएबल है। सी हमारा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि इसके साथ वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है ना। तो ये हम समझ गए हैं। और देखो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हमारा ऐसे ही होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ कैसा दिखेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस सी का मतलब कोई ले लो 6 इक्वल टू 0। देखो ए मैंने क्या बताया, कोई नंबर होगा, नंबर है। देखो इस कंपेयर करो ना, देखो पास में लिख देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। 9x नहीं एक्स सही है, नहीं बी होगा ना, सॉरी मैंने बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ तो कंपेयर करो, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू 6 है। तो हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हमें मालूम चल गया। तो चलते हम एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे, बस हमें चेक करने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं, मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। देखो चेक द वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या कह रहे हैं, हमें चेक करो कि क्वेश्चन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म का मतलब कि इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है कि नहीं है। हमें चेक करना है कि एक्स पावर है, फिर एक वाला होना चाहिए, फिर नंबर होना चाहिए। इस फॉर्म में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। मीन्स बनाना क्या, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन है तो सही है यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो। बस समझ गए, अंडरस्टैंड। तो देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आप रीड करिए। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x3। हमें क्या दे रखा है, यहाँ देखो ए एक्स प्लस का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर वाला हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी लगा देंगे। हमारा ए का वैल्यू क्या हो गया x, बी का वैल्यू 1। अब हम इसको खोल देंगे, मैंने इसको इस फॉर्म में खोल दिया। अब इसको देखो इक्वल टू बॉर्डर के इस साइड है, बॉर्डर के इस साइड को इसको इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे। हाँ गाइस देखो मतलब इसको मैंने क्या किया, इसको इससे इंटू किया 2x हो गया, इससे इंटू करूँगा प्लस माइनस माइनस हो गया, इंटू तो होगा, प्लस माइनस माइनस तो हो रहा है, साइन लगेगा माइनस हो, बट इंटू होगा 2 × 6, तो यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमें तो जो कट रहा है उसे काटेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करें। एक्स स्क्वायर को यहाँ लेकर 1 को 1 का 1 स्क्वायर करना 1 ही आएगा। 2x को 1 से इंटू करूँगा क्या आएगा 2x आएगा, इक्वल टू मीन्स इक्वल टू था, बट मैंने क्या कर दिया इसको, ये बोर्ड अपने देश में लिया है तो अपने देश में लाऊंगा तो क्या हो गया प्लस है इस साइड, और दूसरे अपने देश में लाया तो माइनस हो गया, प्लस माइनस से कट गया इक्वल टू 6। अब क्या करूँगा, ये जो बच्चा उसको लिख दूँगा, इसको जो बच्चा है, और ये तो कट गया। अब इसको इस साइड लाऊंगा तो क्या हो गया, इसको इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इससे प्लस। तो हमें आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक मीन्स कह रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक करो, यस है। आप कहोगे भैया इसके पास तो बी है, कोई बात नहीं है, हमें स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ये स्क्वायर वाले के मतलब ए एक्स पावर 2 वाले के पास नंबर होना चाहिए, ये नहीं हुआ ना तो फिर क्या हो गया, ये नहीं है तो क्या होगा लीनियर कहलाएगा, वो लीनियर। हमें तो ये तो 0 हो सकता है ना, मतलब बी की वैल्यू हमें 0 दे दिया हो गया, तो क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 0 एक्स प्लस सी, ऐसे भी दे सकता है ना, ऐसे भी दे सकता है ना। या आप ऐसे कहोगे भैया ए का वैल्यू 0 दे रखा होगा, हाँ चलो मैंने मान लिया 0 दे रखा और इनटू कर दिया, प्लस इसका कुछ नंबर दे रहा होगा, मीन्स बी की वैल्यू हमें दे रखा होगा एक्स प्लस सी नंबर 9 ले लो। अब देखो इसको सॉल्व करूँगा 0, तो हमें ये दिख रहा है, तो ये पावर 1 है। अब मैंने क्या बताया था, जिसका पावर 1 हो तो क्या होता है लीनियर। सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए फॉर्मूले लगाकर। अब देखो इसको भी आप देख लीजिए मैंने कैसे किया, कितना इजी वे में
कर रखे सिंप्लीफाई, इसको सेम उतार दे, फिर इससे इंटू करूँगा, फिर इससे इंटू करूँगा। देखो इस फॉर्म में देखो सेम फॉर्म है, मीन्स हमारा ABCD मैंने बताया डजंट मैटर, आप प्लस हो माइनस हो कुछ नहीं मालूम, बट हमें पावर मतलब एक वेरिएबल के ऊपर 2 पावर होना चाहिए, मतलब डिग्री होना चाहिए कितना 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म का है। जनरल फॉर्म हमारा ये है ना, जनरल फॉर्म देखो फिर से लिख देता हूँ आपको, प्लस BX प्लस C इस फॉर्म में है, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में नहीं है, बट ऐसा भी हो सकता है B नहीं है, सिर्फ ये 2 है, हाँ तभी भी होगा, समझ गए ना। तो सारे क्वेश्चन ऐसे होगा। देखो ये कैसे इंटू करना है, इससे एक इससे इंटू होगा, फिर ये इससे इंटू होगा, तो मैंने इंटू कर दिए हैं। तो आप एकदम सिंप्लीफाई में आप देख लीजिए, है ना मैंने कैसे क्या किया। देखो कहीं दिक्कत होगा देन आप मेरे से पूछ सकते हैं बाद में, ओके ना। मैंने सेकंड वीडियो में मैंने 1 से मीन्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर मैंने कहाँ तक करा दिया सर, 3rd तक करवा दिया था। मीन्स करवा क्या दिया, बस करा हुआ है, बस आपको कहीं दिक्कत है तो आप बता देना। फिर मैंने देखो सेम फॉर्म में हमें तो सिर्फ चेक करना है किस फॉर्म में होना चाहिए, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि एक वेरिएबल के ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, और B का कुछ पावर हो, नंबर हो ना हो तभी भी चल जाएगा। तो इस फॉर्म में होना चाहिए हमें, तो यही मीन्स यही मतलब इस फॉर्म में हमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आ भी सकता नहीं आ सकता गैस, बस आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, मीन्स आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो मैंने इसको सॉल्व इंटू तो मल्टीप्लाई तो करने आता ही, नॉर्मल बहुत ईजी है, क्योंकि ये नहीं आता तो आप फिर 10th क्लास में कैसे आ गए वो आई एम सॉरी, है ना। तो आप ये समझ गए होंगे। देखो इस फॉर्म में है, मैंने सॉल्व किया था किस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ गाइस थोड़ा माइनस प्लस देखो सही है, बिल्कुल सही है। 2 में से -x² गया तो मीन्स 2x² में से मतलब 1x 2x में से 1x गया तो कितना बचा, 1x² बचेगा। अब देखो इस किस फॉर्म में है, हमारा इस फॉर्म में है ना, तो हमारा ये यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है। फिर इसको सॉल्व करूँगा तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है। और देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ क्या हो गया, इसको सॉल्व किया, मेरे इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है 2x - 3, और ये मैंने बताया जिसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर 1 होता है वो कौन सा कहलाएगा, लीनियर। क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। और मतलब डिग्री जैसे 1 है ना, कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, है ना। तो ये किसका बता रहा है कि लीनियर, बट हमें क्या बताना है यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमें बताना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमें मालूम है कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। तो यू नो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो ये 7 क्वेश्चन बहुत इजी है, बस मैंने फॉर्मूला आपको आइडेंटिटी याद करवाया था, मीन्स लिखवा दिया हूँ पिछले वाली वीडियो में। तो गाइस इसको अच्छे से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x + 2 मीन्स होल क्यूब है। क्या है, क्यूब। तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला, स्क्वायर रहता है स्क्वायर वाला फॉर्मूला, क्यूब है तो क्यूब वाला फॉर्मूला। देखो मैं फॉर्मूला भी डिस्क्राइब कर रखा हूँ, नीचे आपके लिख रखा हूँ। तो गाइस इसको देखना, ए बी मतलब ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, इसके अकॉर्डिंग मैंने पुट कर दिया। इस साइड वाले को, बॉर्डर के इस साइड वाले को इधर सॉल्व कर दिया। फिर मैंने सॉल्व सिंप्लीफाई करते करते देखो किस फॉर्म में आ गया, सॉल्व किया पूरा लास्ट तक किया तो क्या आ गया, क्यूब में आ गया, क्यूब। अब मैंने मुझे क्या बताना है इस एक्सरसाइज में, मीन्स इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, x² + bx + c क्या है, इस फॉर्म में होता है। सर इस फॉर्म में है तो यस, नहीं है तो नो। तो ये इस फॉर्म में तो नहीं है, इस फॉर्म में है क्या, नहीं है ना, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है ना, तो हम यहाँ नो लिख देंगे, बिकॉज ये सॉल्व करने आना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत बार कह रहा हूँ बहुत ईजी है। अब देखो अगले क्वेश्चन में भी सेम है कि सेम वाले को इधर लिख दिया और ये क्यूब वाले को आइडेंटिटी लगाकर मैंने सॉल्व किया। फिर सॉल्व करते करते मेरे को लास्ट में क्या आया, इस रिजल्ट पे पहुंचा। ये बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक है यस, क्यों, पावर x² है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। अब देखो गाइस ये इक्वेशन मतलब चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 आपका क्वेश्चन 1 पूरा ख़त्म हो गया।